क्वेश्चन नंबर 2.3 कहता है टू चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट. आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम बी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस. तो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रहा है उसे हम नोट कर लेते हैं. यहाँ पर Q1 दे रहा है +2 माइक्रोकूलम और Q2 दे रहा है -2 माइक्रोकूलम. ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ अगर हम 2a माने तो वो दे रहा है 6 सेंटीमीटर. तो इसका अगर हम फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो फिगर कुछ इस तरह का होगा कि ये a है और ये b है. यहाँ पर है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हैं कि ये एक डाइपोल के फॉर्म में. तो जब ये डाइपोल के फॉर्म में है तो हमने डाइपोल के लिए काम किया है इक्विपोटेंशियल सरफेस. डाइपोल के लिए काम किया है कि पोटेंशियल कहाँ पर, किस पॉइंट पर, एक्सियल पर कितना होगा, इक्वेटोरियल पर कितना होगा, ठीक है, और एनीवेयर. ये सब चीज़ को हमने करा है और इस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब काम किया था तो हमने ये पाया था कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है. ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, डाइपोल के लिए 0 होता है. तो अगर हम यहाँ पर कोई एक पोटेंशियल सरफेस इस तरह से प्लेस्ड करें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है ए में कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम. तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस सिस्टम कहाँ पर रखेंगे, तो वहाँ पर रखेंगे, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम रखें. तो वो जो पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें ऐसे रखना है. ये अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट पर हमें सरफेस ऐसा रखना है, इस तरीके से रखना है कि इसका जो फील्ड लाइंस होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा. ठीक है, तो एरिया वेक्टर इसका इस तरफ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा. ठीक है, अब इसके बाद देखें ये ए नंबर है तो ए नंबर का जवाब क्या हो गया, एट इक्वेटोरियल पॉइंट. एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट. और ये जो होगा प्लेन, ये जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज, ठीक है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर. इस तरीके से रखना है कि इसका एरिया वेक्टर पैरेलल हो किसके, ई वेक्टर के. तो बी नंबर यहाँ पर ये कहता है कि आप बताएं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगा, ई वेक्टर. ठीक है, तो ई वेक्टर हमेशा इस पॉइंट होगा. इस वजह से जब हम इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही है, तो जब हम यहाँ से यहाँ वर्क करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जो कॉस बनेगा, कॉस थीटा, वो हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस कॉस थीटा. तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री. इस वजह से वर्क कितना हो जाएगा 0. और हम ये जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क होगा वो 0 होता है. तो पहला का जवाब ये हो गया कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर रखेंगे. कैसे रखना है, तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो ई वेक्टर के. और दूसरा का जवाब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल टू दी सरफेस. हम इस तरीके से लिख सकते हैं बात घुमाकर, नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस.